जय जय श्री राधे जय जय श्री कृष्णा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सभी मेरे चैनल देखने वाले दोस्तों को जय जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जो दर्शक हमसे नया जुड़ रहे हैं, पहली बार हमारे चैनल पे हैं, उन सभी का, और जो पुराने दर्शक हैं जो हमारे चैनल को रेगुलर देखते हैं, सभी का हार्दिक स्वागत। आपका अपना चैनल है ज्योतिष सेवा वृंदावन। आज की बात करेंगे, गुरु महाराज 9 अक्टूबर 2024 को बकरी हो रहे हैं और ये 4 फरवरी 2025 तक बकरी रहेंगे। बकरी का मतलब उल्टी चाल चलेंगे, टेढ़ी चाल चलेंगे। गुरु के बारे में जितना कहें उतना कम है। गुरु के बारे में कहा है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर है, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु के बारे में कहा है कि अखंड चंडा, जितना ये अखंड ब्रह्मांड है, इसके सबसे बड़े जो नायक हैं वो गुरु महाराज है। ये देवताओं के भी गुरु हैं, सबके गुरु हैं, हमारे भी गुरु, आपके भी गुरु हैं। गुरु बृहस्पति देवता, गुरु बृहस्पति देवता हमारी कुंडली में बहुत सारी चीज़ों के कारक होते हैं। पहले कारक होते हैं धन के, दूसरे होते हैं शिक्षा के, संतान के, फिर महिला की कुंडली में पति के कारक होते हैं, भाग्य के कारक होते हैं, हमारे कैरियर के कारक होते हैं, और फिर हमारे जो जिंदगी में हमें लाभ मिलता है, जो बेनिफिट हम लोग प्राप्त करते हैं, उसके लिए कारक माने जाते हैं। बृहस्पति के बारे में कहावत है कि बृहस्पति जहाँ जहाँ दृष्टि डालते हैं अपनी, वो चाहे गोचर में हो चाहे कुंडली के अंदर बैठे हों, जब आपका जन्म होता है उस समय आपके लगन कुंडली में हो, चंद्र कुंडली में हो, तो जहाँ जहाँ बृहस्पति की दृष्टि जाती है और गोचर में जहाँ जहाँ दृष्टि डालते हैं, अमृत की वर्षा करके उस भाव को शुभ कर देते हैं। और अच्छे भाव में बैठे हों, कारक भाव में बैठे तो उस भाव की वृद्धि करते हैं। ये हमारे गुरु बृहस्पति देवता की एक सबसे बड़ी खासियत है। ब्रह्मांड के सबसे बड़े ज्ञानी, सबसे बड़े ग्रह और सबसे शुभ ग्रह गुरु बृहस्पति होते हैं। ये बकरी हो जाएंगे 9 अक्टूबर को। शुक्र की राशि में है, वृषभ राशि में बकरी होंगे। कोई भी ग्रह देखिए, जब कुंडली में बकरी होता है या मार्गी होता है, अस्त होता है, उदय होता है, या किसी पाप ग्रह के साथ बैठ के थोड़ा खराब प्रभाव देता है, तो इसलिए जितने भी ग्रह होते हैं, चाहे वो नीच के हों चाहे उच्च के हों, जब भी इनमें किसी प्रकार की बदला बदली होती है तो हमारे जीवन में ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। हमारे कई बार जो काम बिगड़े हुए हैं ग्रह हमारे उन कामों को बना देते हैं, कई बार हमारे कोई अच्छे काम चले ग्रह उनको बिगाड़ भी देते हैं। दोनों बातें अच्छा भी फल देते हैं और बुरा प्रभाव देते हैं। गुरु की बात करते हैं तो गुरु महाराज मेष लगन के लिए क्या प्रभाव देंगे, वृष लगन के लिए क्या प्रभाव देंगे। मैं आपका जो प्रोग्राम है ये राशि के ऊपर डिपेंड है। तो जैसे आपकी मेष राशि है, वृष राशि है, आपकी मिथुन राशि है, राशि के अकॉर्डिंग इस प्रोग्राम को देखें कि इन राशियों का क्या प्रभाव होगा। मेष से लेकर के मीन राशि तक 12 राशियों का सबका अलग अलग आपको विवरण देंगे। और कुछ भाग्यशाली राशि ऐसी हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया परिणाम करेंगे। वो ऐसी कम से कम 6 राशि हो सकता है, उसमें आपकी राशि भी हो। आप प्रोग्राम को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, अंत में आपको उपाय भी जरूर बताएंगे। उन उपायों से आपको, अगर गुरु आपका आपके अनुकूल नहीं है, अच्छा प्रभाव नहीं दे रहा है, आपको अच्छा प्रभाव देगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेष राशि से। ये प्रोग्राम राशि के ऊपर डिपेंड है, मून साइन के ऊपर डिपेंड है। हमारा चैनल आपके सामने आ रहा है ज्योतिष सेवा वृंदावन। ये चैनल ज्योतिष का चैनल है। तो जो दर्शक हमसे नए पहली बार जुड़ रहे हैं, हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, उनसे निवेदन है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बेल पुश आइकॉन होता है, उसको ऑन करें, वीडियो को लाइक करें, और आपको अच्छा लगता है हमारा प्रोग्राम उसको शेयर अवश्य करें, ताकि जो जानकारी आपके पास है, आपके द्वारा आपके मित्र हैं, आपके रिश्तेदार हैं, उनको भी ये प्राप्त होनी चाहिए। तो पहली बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि मंगल के स्वामित्व की राशि है और मंगल बृहस्पति के मित्र होते हैं। यहाँ हम ये भी कह के चलेंगे कि मंगल जो है बृहस्पति के मित्र होते हैं। और बृहस्पति मेष लगन वालों के, मेष राशि वालों के लिए
भाग्य के मालिक हैं और 12वें भाव के मालिक हैं। जिनका मून साइन एराइज है, उन एरिस वालों के लिए ये भाग्य के मालिक और 12th हाउस के मालिक बनते हैं और ये दूसरे घर से गोचर कर रहे हैं। यहाँ से इनकी दृष्टि जाएगी 6ठे भाव पर, अष्टम भाव पर, दसम भाव पर। ये जो तीनों दृष्टि हैं ये बहुत ही शानदार रहने वाली है, क्योंकि हमारी जो कुंडलियाँ होती हैं उनमें 3 त्रिकोण होते हैं धन के। हमारे कुंडली में 4 पार्ट हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये धर्म है, ये अर्थ है, ये काम है, मोक्ष है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो जो अर्थ के 3 त्रिकोण होते हैं या 3 जो भाव होते हैं वो होता है दूसरा, छठवां, 10वां। इन तीनों भावों को बृहस्पति ने कवर किया हुआ है। तो मेष राशि के वालों के लिए, जिनकी मेष राशि है, उनके लिए ये बृहस्पति बहुत ही अच्छे होने वाले हैं, आपके अनुकूल रहेंगे, आपके प्रतिकूल नहीं जाएंगे, आपके अनुकूल रहेंगे। कैसे रहेंगे वो बताते हैं आपको। बृहस्पति यहाँ परिवार के भाव में बैठे हैं, ये इस भाव के कारक भी होते हैं बृहस्पति। तो ये धन का भाव भी है, परिवार का भाव भी है। तो यहाँ बैठ करके बृहस्पति आपको पारिवारिक खुशी देंगे। आपके परिवार में कोई मंगल कार्य अवश्य होगा। परिवार के जो लोग हैं उनके साथ आपके तालमेल बहुत अच्छा बन के रहेगा। वाणी आपकी मधुर रहेगी, अच्छी रहेगी। आप जिससे भी बात करेंगे लोगों को आप पसंद आएंगे, वे अच्छी बात करता है। बृहस्पति की जो दृष्टि है 6ठे भाव छठा भाव होता है नौकरी का, जॉब का, सेवा का, सर्विस का। और ये जो भाव होता है ये ऋण, रोग और ऋतु, इन तीनों का भाव भी होता है। तो जब यहाँ बृहस्पति की दृष्टि आएगी तो आपको कुछ रोग होने की संभावना, कुछ परेशानी और रोग के थ्रू दे सकते हैं। 6ठे भाव की दृष्टि है और बृहस्पति स्वयं भी 12वें भाव के स्वामी बनते हैं। तो कुछ रोग, थोड़ी परेशानी और बुरे क्या देते हैं, ज़्यादा पेट में गैस बनाते हैं, लीवर खराब करते हैं। तो ये जो गैसिडिटी है इसकी दिक्कत आपके साथ हो सकती है। इसलिए आपको थोड़ा जो खान पीन है आपका वो थोड़ा सही रखेंगे 118-19 दिन के लिए, क्योंकि बृहस्पति 119 दिन तक बकरी रहेंगे और बकरी रहने के दौरान आपको थोड़ी सी खान पीन में सावधानी बरतनी होगी। 6ठे भाव की दृष्टि से जिनको नौकरी नहीं है उनको नौकरी देगा बृहस्पति देवता। जिनकी नौकरी लगी उनको प्रमोशन देगा। धन का भाव होता है, धन बढ़ेगा और आपको जहाँ आप काम करते हैं वहाँ आपको प्रमोशन मिलेगा, आपका इंक्रीमेंट होगा। यहाँ बैठ कर के आपके धन की वृद्धि बृहस्पति देव ने जरूर करनी। बृहस्पति की दृष्टि अष्टम भाव में है। अष्टम भाव होता है हमारे आध्यात्मिक ज्ञान का, आपको ज्ञान बढ़ाएंगे। रिसर्च का भाव होता है, जो लोग इससे संबंधित काम करते हैं रिसर्च से उनके लिए लाभ है। इंश्योरेंस का भाव होता है, वसीयत का भाव होता है, पैतृक संपत्ति का भाव होता है, ससुराल का भाव होता है। कई चीज़ों को इसके बारे में जानते हैं। आयु का भाव होता है, बड़े रोग का भाव होता है। तो जब बृहस्पति की दृष्टि यहाँ आएगी तो बड़े रोग से आपको मुक्ति मिलेगी, क्योंकि बृहस्पति 12वें घर के मालिक हैं। जब दृष्टि यहाँ डालेंगे तो बड़ा रोग आपको नहीं होगा, छोटी मोटी बीमारी आपको दे सकता है। यहाँ जब बृहस्पति की दृष्टि होगी आपका आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ेगा और पैतृक संपत्ति अगर कोई डिस्प्यूट आपका चल रहा है तो यहाँ बृहस्पति देव उसको हल करेंगे। गुरु बृहस्पति की अगली दृष्टि आपके 10 भाव पर पड़ती है, 10th हाउस पर पड़ती है, जो हमारे कर्म का भाव है, करियर का भाव है। तो जब यहाँ पे दृष्टि डालेंगे ये तो आपके कर्म क्षेत्र को बढ़ाएंगे। जो व्यापार करने वाले लोग हैं उनका व्यापार बढ़ेगा, जो नौकरी करने वाले उनका जॉब में प्रमोशन होगा, तरक्की होगी। एक बात और आपको बता दूं कि 10वें भाव में जब बृहस्पति की दृष्टि आती है तो बृहस्पति 10वें भाव के कारक भी होते हैं। हालांकि मकर राशि है लेकिन फिर भी बृहस्पति कारक है। तो कारक जब अपने भाव पर दृष्टि डालता है तो अपने भाव को वो बढ़ोतरी करता है, उसको कम नहीं करता। तो यहाँ ग्रोथ मिलेगी आपको करियर के मामले में। जो लोग जॉबलेस हैं उनको जॉब मिलेगी। और ये जो भाव है ये हमारे कर्म क्षेत्र का भाव है। हम काम करें तो हमारा काम कैसा चलेगा, व्यापार करें तो व्यापार कैसे चलेगा, नौकरी करें तो नौकरी कैसी चलेगी। तो जो बृहस्पति की यहाँ दृष्टि आती है इस भाव के ऊपर सबसे बढ़िया प्रभाव ये भाव दिखाता है। 10वां भाव बहुत बढ़िया भाव दिखाता है। तो आपका जो करियर है बहुत अच्छा चलेगा। बृहस्पति 12वें घर के मालिक हैं। तो 12वां घर विदेश का होता है तो आपको विदेश यात्रा भी करा सकते हैं, विदेश की सेटलमेंट भी करा सकते हैं, आपको परमानेंट रहने के लिए वहाँ जगह भी दिला सकते हैं। और बृहस्पति धर्म के कारक होते हैं, धर्म भाव कहते हैं इसको, धर्म के कारक होते हैं। तो धर्म के काम में आपकी रुचि जागृत होगी। पूजा पाठ है, मंदिर जाना, दर्शन करना, तीर्थ यात्रा करना, ऐसी चीज़ों में आपकी एक अंदर से आवाज़ निकलेगी मुझे जाना है। ऐसे लोग तीर्थ यात्रा पर जाएंगे और अपने पूजा पाठ में, कर्म कांड में उनका मन ज़्यादा लगेगा। और जो धार्मिक स्थलों की यात्रा करेंगे वो दूर देश की भी हो सकती है, अपने देश की हो सकती है, दूर देश की भी हो सकती है। आप बाहर की यात्रा भी करें।
तो ये मेष राशि वालों के लिए बृहस्पति सबसे भाग्यशाली राशि 1 नंबर है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कई राशि भाग्यशाली इनको प्रभाव देंगे। पहली जो राशि है वो मेष है। मेष राशि इतनी भाग्यशाली है कि बृहस्पति जब बकरी होंगे तो बृहस्पति यहाँ बैठ के यहाँ का भी फल देंगे। बकरी का मतलब क्या है कि जहाँ बैठा है ग्रह वहाँ का तो फल देगा ही, साथ में वो पिछले भाव का भी फल आपको देगा, आपके लगन का भी फल आपको देगा। तो आपका मान सम्मान में वृद्धि होगी, समाज में आपको पहचाना जाएगा, आपका सम्मान बढ़ेगा, इज्जत बढ़ेगी आपकी, और आपकी वाणी में कोई ऐसा ओज होगा कि जो ऑडियंस है वो आपसे प्रभावित होगी। तो ये था मेष राशि वालों का कि ये जो बकरी होंगे गुरु देवता तो क्या प्रभाव होगा। अगली राशि लेते हैं हम वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए कैसा प्रभाव होगा वो आपके सामने। दूसरी भाग्यशाली राशि होती है वृष राशि। वृष राशि में बृहस्पति स्वयं गोचर कर रहे हैं। शत्रु राशि होती है इनकी। तो यहाँ पर इस राशि वालों के लिए थोड़ा सा एक भय का वातावरण जरूर बनेगा, क्योंकि बृहस्पति लगन में गोचर कर रहे हैं यहाँ। तो लगन का जो गोचर होता है यहाँ ये बलि माने जाते हैं, तो इनको यहाँ दिग्बल प्राप्त होता है लगन में गोचर करने से। लेकिन थोड़ा सा वृष राशि वालों को भय रहेगा क्योंकि बृहस्पति का शत्रु राशि में केंद्र में बैठना थोड़ा सा बहुत बढ़िया नहीं कह सकते। लेकिन फिर भी जब बृहस्पति यहाँ बैठेंगे तो इनकी जो दृष्टि है पंचम भाव पे आएगी, सप्तम भाव पर होगी और भाग्य के ऊपर होगी। और ये जो मालिक बनते हैं ये बनते हैं आपके अष्टम भाव के और आपके लाभ भाव के। अब लाभ भाव का स्वामी अगर आपके लगन में बैठता है तो आपको लाभ देगा। अष्टम भाव का स्वामी लगन में बैठता है थोड़ी सी आपको शारीरिक दिक्कत देगा, परेशानी करेगा आपके लिए। तो वृष राशि वालों के लिए पहले बात करेंगे कि जो पंचम में दृष्टि आ रही है, पहली दृष्टि है, तो पंचम में दृष्टि आने का मतलब है कि आपको संतान से सुख मिलेगा। अगर आपके संतान नहीं है तो आप प्लानिंग के लिए आपको संतान से सुख प्राप्त होगा। संतान है आपके स्कूल में पढ़ती है, पढ़ाई लिखाई कर रही है, उसको शिक्षा का लाभ देगा। बृहस्पति का जो गोचर है शिक्षा का लाभ देगा। तो बृहस्पति यहाँ का फल देंगे, साथ में इनको 12वें भाव का फल देंगे। 12वें भाव का फल देंगे तो आपको वही बात विदेश यात्रा करा देंगे आपके लिए, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन खर्चे कराएंगे आपसे। तो ये मंगल का घर है, मंगल थोड़ा गर्म ग्रह है, तो आपसे खर्चा जरूर कराएंगे आप, चाहे वो गुस्से में खर्चा हो, चाहे वो किसी भी बात पर खर्चा हो, हारी बीमारी तकलीफ पर खर्चा करा सकते हैं। तो कोर्ट कचहरी का कोई केस भी आपके साथ आपको थाने जाना पड़ सकता है, यहाँ भी आपका खर्चा करा सकते हैं। तो बृहस्पति जब मंगल के घर को 12वें घर में देखेंगे तो खर्चा होगा। कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ जायज़ है वहाँ खर्चा होगा, और कुछ ऐसी भी चीज़ है जो ठीक नहीं है वहाँ भी ये खर्चा कराएंगे। लाभ भाव के स्वामी लाभ देंगे। अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं तो कुछ परेशानी पैदा करेंगे ससुराल पक्ष से। ससुराल का भाव है, ससुराल पक्ष से कुछ परेशानी आपको पैदा करेंगे। बृहस्पति के लिए प्लस पॉइंट क्या है जो वृष राशि वालों के लिए, कि बृहस्पति यहाँ बैठे हैं, सप्तम भाव पर इनकी दृष्टि जा रही है। तो पति पत्नी के बीच में किसी प्रकार का कोई मनमुटाव, वैचारिक मतभेद पीछे चल रहा था, तो वह 119 दिन 18 दिन जितने दिन के लिए बृहस्पति बकरी हो रहे हैं, तो ये उतने दिनों के लिए जो मनमुटाव वो सब शांत हो जाएगा। दूसरी बात, जो शादी लायक जोड़े हैं, बच्चे हैं, लड़का हो चाहे लड़की, जो बच्चे शादी लायक हैं उनकी शादी का माहौल बनेगा, शादी होगी, उनकी शादी कराएंगे। और जिनकी शादी हो चुकी है उनका दाम्पत्य जीवन में उनको लाभ होगा। तो यहाँ से जो बृहस्पति दृष्टि है वो यहाँ भी आती है, यहाँ भी आती है, और यहाँ भाग के ऊपर भी आती है। तो वृष राशि वालों का भाग इनको सपोर्ट करेगा, क्योंकि बृहस्पति यहाँ लगन में बैठे हुए हैं, और लगन में ये बलि माने जाते हैं, केंद्र में बलि माने जाते हैं। तो भाग्य का भी आपको लाभ देंगे, और जो भी आप काम करते हैं, आपका जो प्रोफेशन है, जो कैरियर है, उस कैरियर के अंदर भी आपको लाभ देंगे। तो शनि भी यहाँ गोचर कर रहे हैं, अपनी राशि में बैठे हुए हैं। तो जब शनि कर्म क्षेत्र का जो स्वामी है वो स्वग्रह ही बैठा है, और ऊपर से बृहस्पति भी आपके भाग्य को सपोर्ट कर रहे हैं। अगली राशि की बात करें तो बात हो मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए बृहस्पति 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, और ये कुंडली में 10वें भाव के स्वामी होते हैं, 7वें भाव के स्वामी होते हैं। इनकी जो दृष्टि है 1 2 3 4 5 यहाँ आती है, इनकी जो दृष्टि है वो यहाँ आती है, और इनकी जो दृष्टि है वो यहाँ आती है। बृहस्पति की यहाँ से जो दृष्टियाँ हैं वो आपके 4थे भाव को होगी, आपके 6वें भाव को होगी, और आपके 8वें भाव को होगी। तो 4 6 और 8वें भाव में दृष्टि होगी, खुद 12वें भाव में ये बकरी हो गई। तो मिथुन राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया बृहस्पति का प्रभाव नहीं होगा। कारण है कि बृहस्पति 12वें घर में बैठे हैं तो खर्चा कराएंगे। हाथ को खुला रखना पड़ेगा आपको,
हाथ खुला रखेंगे तभी बात बनेगी, नहीं रखेंगे तो दिक्कत करेगा आपके लिए। तो बृहस्पति जब देवता 12वें भाव में बैठे हुए हैं तो भैया पैसे का इंतजाम कर लो, तीर्थ यात्रा कराएंगे आपको, घुमाएंगे फिराएंगे आपको, विदेश भी लेके जा सकते हैं आपको। पैसे का पूरा इंतजाम करो, बृहस्पति आपको तीर्थ यात्रा विदेश यात्रा करा सकते हैं। बृहस्पति 10वें भाव के स्वामी बनते हैं और बृहस्पति 7वें भाव के स्वामी बनते हैं। ये एक अच्छी पोजीशन है। जब ये 10वें भाव के स्वामी बनेंगे तो कैरियर में आपको ग्रोथ देंगे, नौकरी में ग्रोथ देंगे, कैरियर में ग्रोथ देंगे और आपको इंक्रीमेंट और प्रमोशन भी आपको जॉब के अंदर दिला सकते हैं। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो ये जो समय है आपके लिए 119 दिन का, उस दौरान आप जॉब चेंज करके एक अच्छी पोजीशन भी प्राप्त कर सकते हैं। किसी अच्छी कंपनी से आपको ऑफर आएगी तो आप चेंज कर सकते हैं अपनी जॉब को। 7वें भाव के स्वामी बनते हैं तो जो बच्चे, जो लड़का या लड़की, जातक जो भी है, जातक जातिका शादी के लायक हैं, विघ्न बाधा कोई आ रही थी, परेशानी आ रही थी, शुक्र के घर में बैठे बृहस्पति तो आपको शादी के लिए हर तरह की जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, सबको ये दूर करके आपके शादी विवाह का संबंध बनवाएंगे। शादी होगी आपकी, शादी और हो चुकी है तो आपको दाम्पत्य जीवन में आपको अच्छा प्रभाव देंगे। बृहस्पति दृष्टि 4थे भाव पे आती है। 4था भाव हमारे सुख का भाव होता है, घर के सुख का भाव होता है। और 4था भाव एक्चुअली मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है, ये चंद्रमा का घर है और चंद्रमा हमारे मन का कारक है। जब बृहस्पति जैसा ग्रह अगर यहाँ 4थे भाव पर दृष्टि डालता है तो आपके मन में एक शांति जरूर रहेगी जब तक ये बृहस्पति बकरी रहेगी। और जब मन में शांति रहेगी तो आपको घर के सुख का एहसास होगा, घर का सुख आपको अच्छा लगेगा। प्रॉपर्टी का भाव होता है, वाहन का भाव होता है, भौतिक सुखों का भाव होता है, उनमें भी ये बृहस्पति वृद्धि करेंगे आपको। क्योंकि बृहस्पति लाभ भाव को भी पीछे प्रभाव देंगे, तो पिछले घर को भी बृहस्पति जो ग्रह बकरी होता है वो देखता है। तो बृहस्पति जब बकरी हो जाएंगे तो पिछले भाव का भी प्रभाव आपको मिलना है। पिछला भाव है लाभ का भाव, तो आपको भौतिक सुखों को लाभ देंगे, घर के सुख में लाभ देंगे, प्रॉपर्टीज में लाभ देंगे, धन वाहन खर्च करने में आपका धन भी खर्चा कराएंगे, प्रॉपर्टी पे कराए, वाहन पे कराए, लेकिन फिर भी खर्चा करें सोच समझ के करें। बृहस्पति अगली राशि कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि के लिए बृहस्पति भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं, 6ठे भाव के स्वामी बनते हैं और बैठे कहाँ, ये लाभ भाव के अंदर बैठे। कर्क राशि के लिए बृहस्पति कारक ग्रह बनते हैं क्योंकि भाग्य के स्वामी हैं और भाग्य का स्वामी अगर आपके लाभ भाव में बैठता है तो आपको लाभ अवश्य देगा और लाभ भी ये कारक भी बनते हैं बृहस्पति। मैंने आपको शुरू में बताया था कि बृहस्पति लाभ भाव के भी कारक है। तो जब कारक अपने कारक भाव में बैठता है तो उसका नाश नहीं करता, उसको लाभ देता है। तो ये भी एक भाग्यशाली राशि है कर्क राशि। पहली राशि थी मैंने बताई थी आपको मेष, ये भाग्यशाली राशि है। कौन कौन सी हैं आपको बता देते हैं। पहली राशि है मेष राशि, दूसरी राशि है कर्क राशि, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 6 राशि भाग्यशाली है। तो दूसरी जो भाग्यशाली राशि है उसमें कर्क राशि का नाम आता है। कारण क्या है कि भाग्य का मालिक जब लाभ के अंदर बैठता है तो आपको फिर लाभ ही देगा। किससे देगा? आपके प्रोफेशन से देगा, आपके करियर से देगा, आपके काम से देगा, आपकी जॉब से देगा। और जब लाभ देता है तो वो कंटिन्यूटी देता है। बृहस्पति यहाँ बैठे हैं तो आपका जो कर्म क्षेत्र है जिसको हम कैरियर कहते हैं, आपके कर्म का भाव कहा जाता है, आपके जो काम धंधा करने का भाव कहा जाता है, प्रोफेशन का भाव कहा जाता है। तो यहाँ पर भी बृहस्पति प्रभाव देंगे तो आपके जो कैरियर है, आपका जो काम है, आपका जो व्यापार है, आपका जो जॉब है, उससे आपको लाभ देगा। धन की वृद्धि करेगा क्योंकि भाग्य का मालिक है। भाग्य का मालिक का जब समय आता है या भाग्य का मालिक जहाँ बैठता है उस भाव की वृद्धि करता है, वृद्धि करेंगे। इनकी दृष्टि आपके तीसरे भाव पर जाती है, पहली पांचवी दृष्टि। तीसरे भाव पर दृष्टि जाने का मतलब है कि आपका जो पराक्रम है, आपका जो एक हौसला है, आपकी जो एक हिम्मत है, उसको ये बढ़ाने की आप कोशिश करेंगे। पुरुषार्थ का भाव होता है, आपके पुरुषार्थ में बढ़ोतरी करेंगे। उसके बाद इनकी दृष्टि आती है आपके पंचम भाव पे। पंचम भाव पे जो दृष्टि आती है, संतान पक्ष से लाभ होगा, संतान से लाभ होगा, संतान पक्ष से लाभ होगा। संतान अगर पढ़ने वाली, अगर आप पढ़ाई वाले छात्र हैं, आपके लिए सबसे बढ़िया टाइम है।
अगर किसी कंपटीशन में आप हिस्सा लेना चाहते हैं तो बृहस्पति छठे भाव के मालिक बनते हैं। आप कंपटीशन में हिस्सा लिए, आपकी जीत निश्चित है। किसी प्रतियोगिता में आप जाना चाहते हैं, हिस्सा लीजिए, आपकी जीत निश्चित है। आप अगर किसी ऊंची हाई लेवल की पढ़ाई के लिए, हायर एजुकेशन के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तैयारी के लिए बहुत अच्छा प्रभाव बृहस्पति का रहेगा, क्योंकि ये पंचम भाव शिक्षा का भाव होता है, गुरु शिक्षा के कारक होते हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है कर्क राशि वालों। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ाई के लिए आपको रास्ता मिलेगा, और अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो उनके लिए अच्छा रास्ता मिलेगा। अगर खुद पढ़ना चाहते हैं आप छात्र हैं तो आपके लिए अच्छा रास्ता मिलेगा। कंपटीशन में आपकी जीत होगी। बृहस्पति की अगली जो दृष्टि है वो पड़ती है आपके सप्तम भाव को। सप्तम भाव में दृष्टि पड़ने का मतलब क्या है? पारिवारिक जीवन में आपको खुशियाँ देगा, दाम्पत्य जीवन में आपको खुशी मिलेगी। शादी नहीं हुई है, शादी कराएंगे आपकी, क्योंकि यहाँ दृष्टि आ रही है। सप्तम भाव होता है पति पत्नी का, शादी के योग बनेंगे। जो जातिका शादी के लायक हैं, शादी के योग बनेंगे। ये व्यापार का भाव भी होता है, तो यहाँ कर्म क्षेत्र के ऊपर का प्रभाव है, इधर व्यापार के भाव पर भी दृष्टि आ रही है। तो जो कर्क राशि वाले व्यापार करते हैं उनके लिए बहुत ही एक अच्छा मौका है। ये जो बकरी अवस्था है गुरु की, इनके लिए सोने पे सुहागे वाला काम करेगी। व्यापार इनका बहुत अच्छा चलेगा। कर्क राशि वाले अगर व्यापार करते हैं तो बल्ले बल्ले इनकी कोई दिक्कत, भाग्य सपोर्ट करेगा। पंचम भाव हमारे निर्णय का भाव होता है, डिसीजन लेने का भाव होता है। तो यहाँ से जो आपके निर्णय आएंगे आपकी जिंदगी में, वो आपको लाभ देंगे और आपका व्यापार दिन दुना रात चौगुना तरक्की करेगा। ये जो भाव होता है एकादश भाव, उसको बोला जाता है लाभ का भाव है। ये हमारे बड़े बुजुर्गों का भाव होता है, बड़े भाई हैं, बड़े कोई गुरुजनों का भी भाव होता है। और ये होता है हमारी इच्छा पूर्ति का भाव, मनोकामना पूर्ति का भाव, जो डिजायर, पूरा डिजायर का भाव कहते हैं इसको। तो यहाँ से बृहस्पति बैठेंगे बकरी अवस्था में, तो आपकी कोई भी मनोकामना जो काफी समय से पेंडिंग थी, पूरी नहीं हो रही थी, वो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी इन दिनों में, जिस दिन बकरी रहेगी। कर्म का भी लाभ देंगे, जॉब का भी लाभ मिलेगा, संतान का भी लाभ मिलेगा, पति पत्नी के परिवार का लाभ मिलेगा। आपके साथ एक दिक्कत आ सकती है कि आपके जो पार्टनर है बिजनेस में, उनसे थोड़ा सा आपको समझ के रहना पड़ेगा, क्योंकि अब मकर राशि है। मकर राशि में थोड़ा इनका प्रभाव नीच का होता है, तो कहीं आपके साथ वो चिटिंग ना करें। अपने पार्टनर पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, उसको वाच करना पड़ेगा। बाकी व्यापार के मामले में पोजिशन बहुत बढ़िया है। ये सबसे बड़ी भाग्यशाली राशि है दूसरी कर्क राशि। इसके लिए बृहस्पति का जो गोचर है ये बकरी अवस्था में बहुत शानदार रहने वाला है, बहुत अच्छा रहने वाला है। ये सिंह राशि की कुंडली आपके सामने है। सिंह राशि के लिए बृहस्पति दसम भाव में गोचर कर रहे हैं और दसम भाव में बकरी होंगे। आपको दसम भाव का फल देंगे, आपको भाग्य का फल देंगे। बृहस्पति यहाँ आपके अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं, आपके पंचम भाव के स्वामी बनते हैं। यहाँ से जो बृहस्पति की दृष्टि है यहाँ आती है, यहाँ आती है और यहाँ आती है। अब इसका विश्लेषण करते हैं। देखिए, बृहस्पति दसम भाव के कारक हैं। जब बृहस्पति दसम भाव में बैठते हैं तो आपके व्यापार के मामले में आपको बहुत ज़्यादा तरक्की देते हैं। और दसम भाव में जब बृहस्पति गोचर करते हैं तो राजनीति के मामले में बहुत अच्छे प्रभाव दिखाते हैं, क्योंकि राजनीति के कारक भी है, क्योंकि पढ़े लिखे हैं। जितने भी जज हैं, मजिस्ट्रेट हैं, वकील हैं, सबकी कुंडली में बृहस्पति का बलवान होना बहुत जरूरी होता है। साथ में मंगल शनि की स्थिति भी देखी जाती है। तो अगर ये जो सिंह राशि वाले हैं, इनका बृहस्पति दसम भाव में बैठा है, तो आप ये मान के चलिए बहुत अच्छी पोजीशन होती है बृहस्पति की दसम भाव के अंदर। भाग्य के मालिक बनते हैं तो आपको भाग्य का साथ मिलेगा। ये भी आपके लिए एक भाग्यशाली राशि है। आपको बता रहे थे कि जो भाग्यशाली राशियाँ हैं कौन कौन सी हैं, ये भी आपके लिए भाग्यशाली राशि है सिंह राशि में। बृहस्पति की दृष्टि धन भाव को होगी, तो धन संबंधी परेशानियां सिंह राशि वालों के लिए ये 9 अक्टूबर के बाद बिल्कुल भी नहीं आएगी। अच्छी पोजीशन है ये सिंह राशि वालों के लिए, तो धन की स्थिति बहुत मजबूत रहेगी इनकी। बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव पे है, पूरी 7वीं दृष्टि इनकी चतुर्थ भाव पे है। समसप्तक दृष्टि चौथा भाव, बार बार बताते हैं चौथा भाव सुख का भाव होता है। माता का सुख पूरा प्राप्त होगा। अगर कोई ये संपत्ति खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, मकान लेना चाहते हैं, कहीं पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इनके लिए बहुत अच्छा मौका है, कर सकते हैं, क्योंकि भाग्य इनकी सपोर्ट करेगा, भाग्य भी इनका साथ देगा। वाहन लेना चाहते हैं, ले सकते हैं, इनको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि भाग्य साथ दे रहा है। बृहस्पति पूरी दृष्टि की चतुर्थ भाव पे आ रही है। माता का पूरा प्यार मिलेगा, भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। शुक्र के घर में बृहस्पति बैठा हुआ, और शुक्र के घर में जब बृहस्पति बैठते हैं तो आपके इस भाव की बढ़ोतरी करते हैं, वृद्धि करते हैं।
यहाँ से बृहस्पति की जो दृष्टि है वो आपके छठे भाव पे आती है। छठे भाव में दृष्टि का मतलब सेवा भाव होता है, सर्विस का भाव होता है, नौकरी का भाव होता है, धन का भाव होता है। कई चीज़ों के मामले में बहुत अच्छी पोजीशन होती है। अब देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि धन के 3 त्रिकोण हैं। पहला त्रिकोण 10वां, दूसरा भाव, तीसरा त्रिकोण 6वां भाव। तीनों भावों पर बृहस्पति का प्रभाव है, पूर्ण रूप से प्रभाव है। तो सिंह राशि वालों के लिए ये बहुत ही एक उत्तम और बढ़िया भाग्यवर्धक, धनवर्धक, आर्थिक स्थिति को बढ़िया बनाने वाला समय है। पंचम भाव बृहस्पति की अपनी राशि है, तो संतान पक्ष से लाभ रहेगा, पढ़ाई से लाभ रहेगा। और जिसके संतान नहीं है, अगर वो चाहते हैं, प्लानिंग करना चाहते हैं, तो संतान उनको बृहस्पति देंगे। अब थोड़ा अष्टम भाव में 12वीं राशि आती है इनकी, मीन राशि। थोड़ा स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा प्रभाव ठीक नहीं रहेगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा अपने खान पान को, पाचन शक्ति ठीक रखनी पड़ेगी, तो आपको लाभ देगा। बृहस्पति सिंह राशि वालों के लिए भाग्यवर्धक, आर्थिक स्थिति मजबूत, शिक्षा, संतान के लिए बहुत अच्छे। और उसके बाद जो बृहस्पति हैं, आपकी धन, आर्थिक स्थिति यहाँ भी बढ़िया रहेगी। जॉब हो, नौकरी हो, व्यापार हो, हर चीज़ में यहाँ आपको अच्छी पोजीशन बृहस्पति के द्वारा प्राप्त हो। तो बृहस्पति सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही लाभदायक ग्रह इस समय बने हुए हैं, क्योंकि भाग्य की सपोर्ट करने वाला बृहस्पति और कर्म भाव की सपोर्ट करने वाला बृहस्पति, दोनों भावों के कारक होते हुए आपको हर तरीके का लाभ देंगे। व्यापार में लाभ देंगे, सामाजिक तौर पे आपको सम्मान मिलेगा। ऑडियंस का भाव होता है, तो बृहस्पति दृष्टि जब चतुर्थ भाव पे आती है, तो ये पब्लिक का भाव होता है। आप जो भी कहेंगे, पब्लिक आपके ऊपर विश्वास करेगी। ये बहुत बड़ी आपके लिए प्लस पॉइंट है। आप जो भी अपने मुँह से कहेंगे, पब्लिक उस पर विश्वास करेगी, तो आपको फॉलो करेगी। तो ये बृहस्पति बहुत अच्छी पोजीशन में है सिंह राशि वालों के लिए। ये बहुत ही अच्छा समय सिंह। अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि के लिए बृहस्पति भाग्य भाव में बैठे हैं, वक्री अवस्था में बैठे हैं। और ये स्वामी बनते हैं आपके 7वें भाव के, और स्वामी बनते हैं आपके 4th भाव के। और इनकी जो दृष्टि है वो आपकी लगन पे आ रही है, आपके 3रे भाव पे आ रही है, आपके 5वें भाव पे आ रही है। तो कन्या राशि के लिए बृहस्पति की पोजीशन 50-50 आप मान के चलिए ठीक रहेगी, क्योंकि उन्होंने यहाँ का भी फल देना है, ये अष्टम भाव का। अष्टम भाव का फल देंगे तो थोड़ी दिक्कत आएगी। तो ये अष्टम भाव में मंगल की मेष राशि है, और मंगल का और जो कन्या राशि के स्वामी है बुध का आपसी तालमेल ठीक नहीं है। तो इस प्रकार इसके लिए जो प्रभाव होगा बृहस्पति का 50-50 आप मान के चलिए कि 50-50 ठीक रहेगा। बृहस्पति भाग्य में बैठे हैं तो कन्या राशि को सपोर्ट जरूर करेंगे, ऐसा नहीं है ना करें, लेकिन वो अष्टम का भी फल देंगे। अष्टम भाव होता है परेशानियों का, दिक्कतों का, लेकिन ये धर्म को बढ़ाएंगे यहाँ बैठ के। तो जो कन्या राशि वाले जातक हैं उनका धर्म बढ़ेगा, पूजा पाठ, मंदिर जाना, तीर्थ यात्रा करना इनके लिए बहुत फायदेमंद है। इनको सारी चीज़ों में बढ़ोतरी होगी। और लगन पर दृष्टि आने से सामाजिक तौर पर इनकी मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। और यहाँ से बृहस्पति दृष्टि इनके 3रे भाव पे आती है, तो 3रे भाव का मतलब है कि अगर ये पराक्रम करें, मेहनत करें, पुरुषार्थ की पूरी जो क्वालिटी होती है या पूरी जो ताकत होती है, वो अगर अपने कारोबार पे लगाते हैं तो इनके लिए समय ठीक रहेगा। मेहनत नहीं करेंगे तो दिक्कत आएगी, क्योंकि अष्टम भाव पर बृहस्पति दृष्टि इनको परेशानी में डाल सकती है। बृहस्पति की जो अगली दृष्टि है वो आती है 5वें भाव पे। 5वें भाव पे जो बृहस्पति दृष्टि है अच्छी मानी जाती है कि जो ग्रह भाग्य में बैठा है, अगर 5वें दृष्टि ठीक है। लेकिन कई बार क्या होगा, इनकी जो डिसीजन है, जब 5वें भाव पर दृष्टि डालते हैं तो इनकी जो डिसीजन है कन्या राशि वालों के लिए, इनको थोड़ा सोच समझ के कोई भी निर्णय लेना चाहिए, इसमें बचना चाहिए जल्दबाजी से। अगर ये जल्दबाजी करेंगे किसी डिसीजन को लेने में तो कन्या राशि वालों के लिए दिक्कत पैदा हो सकती है, इसलिए इनको बचना चाहिए। और बृहस्पति के जो भाव हैं 4था और 7वां भाव, इनमें ये बृहस्पति थोड़ी बढ़ोतरी अवश्य करेंगे, लेकिन प्रॉपर्टी के अंदर पैसे को इन्वेस्ट ना करें। यहाँ पर थोड़ी दिक्कत आ सकती है, आपको पैसा इन्वेस्ट करें सोच समझ के करें। बाकी आपको माता को सुख मिलेगा, माता का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और आपको मन की शांति भी प्राप्त होगी। 7वें भाव की बात करें तो काम धंधा व्यापार भी ठीक चलेगा, लेकिन ये बृहस्पति यहाँ आपसे मेहनत जरूर कराएगी। कारण क्या है कि इनका जो शनि है, शनि भी इनका 6ठे घर में बैठा हुआ है कन्या राशि वालों के लिए। तो शनि यहाँ वर्क हार्ड कराता है, 6ठे भाव के अंदर जब शनि बैठता है तो वर्क हार्ड कराता है। हालांकि इसके लिए लगन के लिए कारक होता है, लेकिन फिर भी वो मेहनत कराता है।
कन्या राशि वाले मेहनत करेंगे तो ये बृहस्पति की जो बकरी अवस्था है इनको बड़ा लाभ देगी, और मेहनत में उन्होंने कहीं भी कमी कर दी तो इनको फिर दिक्कत आएगी। तो इनको सोच समझ के अपना कदम बढ़ाना चाहिए, सोच समझ के फैसला लेना चाहिए, और इनको पूरी मेहनत करनी चाहिए, तभी जाके इनको लाभ। क्योंकि यहाँ बृहस्पति को दोष लग गया, चौथे और सातवें भाव का मालिक होने के बाद बृहस्पति शत्रु राशि में बैठे हुए, तो इनको दोष लगा थोड़ा, जिसको केंद्राधिपति दोष बोलते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, तब जाके इनकी ठीक गाड़ी चलेगी। नहीं तो इनको आर्थिक परेशानी भी हो सकती है, संतान से परेशानी भी हो सकती है, पढ़ाई लिखाई में इनको दिक्कत आ सकती है। तो ऐसे छात्रों के लिए, बच्चों के लिए जो पढ़ने वाले हैं, थोड़ा उनको मैं आपको उपाय बताऊंगा इस प्रोग्राम के बाद में कि आपको क्या करना है, आपको लाभ उससे क्या होगा, वो भी उपाय भी आपको बताते हैं। तो कन्या राशि के लिए बहुत अनुकूल या बहुत प्रतिकूल, दोनों में से कोई पोजीशन नहीं है, बराबर बराबर मान के चलिए। कन्या राशि वालों के लिए इनको वर्क हार्ड करना पड़ेगा, तब इनको लाभ होगा, अदरवाइज इनको दिक्कत है। अगली राशि है तुला राशि। स्वामी होते हैं शुक्र देवता, और शुक्र के घर जो दूसरी राशि शुक्र की वृष राशि, उसके अंदर बृहस्पति का गोचर हो रहा है। बृहस्पति और शुक्र जन्म जात आपस में दुश्मन है, 36 का आंकड़ा इनके अंदर है। तो तुला राशि वालों के लिए बृहस्पति अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो बढ़िया प्रभाव नहीं देंगे। इनको कोई बीमारी दे सकते हैं, कोई रोग दे सकते हैं, रोगों के लिए इनका पैसा खर्च करा सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि यहाँ से छठे भाव पे आती है। तो छठे भाव पर पहली 5वीं दृष्टि आती है तो पैसे का खर्चा कराएंगे बीमारी पे, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी केतु भी बैठा हुआ है, केतु भी रोग देता है। तो केतु और बृहस्पति दोनों ही कोई न कोई परेशानी तुला राशि वालों के लिए खड़ी करेंगे 9 अक्टूबर के बाद। केतु यहाँ रहेगा बड़ा लंबा, केतु ने यहाँ रहना है मई तक अभी, और बृहस्पति बकरी अवस्था में रहेंगे 4 फरवरी तक। तो आप ये मान के चलिए कि 9 अक्टूबर से लेकर 4 फरवरी तक ये जो समय है 119 दिन का, ये समय तुला राशि वालों के लिए बढ़िया नहीं कह सकते, क्योंकि सब छठे भाव में राहु को बैठा है बृहस्पति के घर में, और बृहस्पति स्वयं अष्टम भाव में बैठे हैं। तो बृहस्पति कहीं ना कहीं नुकसान देगी, बृहस्पति जो ग्रह है नुकसान देगा, फायदा तुला राशि वालों के लिए कम करेगा। फिर भी बात करते हैं, अष्टम भाव से बृहस्पति की दृष्टि 12वें भाव पे आती है। 12वां भाव होता है हॉस्पिटल का, जेल का, दवाइयों का, फालतू खर्चों का, किसी से लड़ाई झगड़े का, और विदेश का भी भाव होता है। तो ऐसे जो जातक हैं जिनका बृहस्पति अष्टम भाव में बकरी बन के बैठा हुआ है, तो और उनका सप्तम भाव को पूरी प्रभाव बृहस्पति का रहना है, तो ऐसे जातकों के लिए विदेश यात्रा हो सकती है, विदेश में ये लोग सेटल हो सकते हैं, विदेश में काम करने जा सकते हैं, पढ़ने के लिए भी जा सकते हैं। आखिर बृहस्पति बेशक अष्टम भाव में बैठा है, लेकिन है तो ज्ञानवर्धक, शिक्षा देने वाला गुरु है। तो जब ये विदेश विभाग को देखेगा तो विदेश में आपकी सैर भी करा सकता है, विदेश में आपको पढ़ने के लिए भेज सकता है, विदेश में आपको सेटलमेंट के लिए भेज सकता है कि आप सेटल भी हो सकते हैं वहाँ पे। तो ये इसको फायदा करेगा तुला राशि वालों के लिए। बृहस्पति अष्टम भाव में बैठेगा तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी का इश्यू जरूर खड़े करेगा आपको, क्योंकि पैतृक संपत्ति का भाव होता है। हो सकता है कोई वसीयत भी आपको यहाँ से बृहस्पति दिलवा सकता है। तो बृहस्पति अष्टम भाव में गोचर जो करेगा तो वसीयत कुछ आपको दिला सकता है। जो लोग इंश्योरेंस का काम करते हैं, रिसर्च का काम करते हैं, या किसी प्रकार के उस काम से जहाँ पैसे का लेन देन होता है, तो यहाँ बैठ के बृहस्पति आपको थोड़ा उस मामले में लाभ दिला सकता है, अच्छा कर सकता है आपके लिए। बृहस्पति की जो अगली दृष्टि है वो धन भाव के ऊपर आती है, तो यहाँ कहीं ना कहीं धन खर्चा कराएंगे। धन तो कमा के देंगे ना, धन तो देंगे आपको, लेकिन कहीं ना कहीं खर्चा कराएंगे, क्योंकि बृहस्पति छठे भाव के स्वामी भी बनते हैं, जो धन का भाव होता है। तो धन तो देना पड़ेगा इनको, लेकिन साथ साथ खर्चा भी आपको कराएंगे। परिवार में कोई आपके साथ वाद विवाद हो सकता है, वाद विवाद से बचें, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, इसलिए कि बृहस्पति आपका अष्टम भाव से आपके द्वितीय भाव को देख रहा है, अच्छा प्रभाव नहीं देगा आपके लिए। बृहस्पति की जो अगली दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पे आती है। चतुर्थ भाव हमारे घर का सुख होता है, सुख में कहने की कमी करेगा, माता के सुख में भी कमी करेगा। तो शनि यहाँ का स्वामी बनता है चतुर्थ भाव का, और शनि यहाँ चतुर्थ भाव में थोड़ा ठीक नहीं माना जाता है, क्योंकि शनि खुद भी बकरी चल रहा है। शनि भी इस समय जब ये प्रोग्राम बना है, शनि बकरी है 15 नवंबर तक,
तो 15 नवंबर तक तो आपको यहाँ बृहस्पति दिक्कत करेगा चौथे भाव में। उसके बाद थोड़ा 15 नवंबर के बाद आपको राहत दे सकता है आपके घर के सुख में, भौतिक चीज़ों में आपको बढ़ोतरी करा सकता है 15 नवंबर के बाद। लेकिन 15 नवंबर तक आपको चतुर्थ भाव में परेशानियों को थोड़ा सामना करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ बिल्कुल भी कहीं पैसा निवेश ना करें, किसी ना प्रॉपर्टी में, ना किसी वाहन में, ना किसी भौतिक चीज़ में, ना किसी ऐश्वर्य की चीज़ में पैसे को थोड़ा बचा के रखें, नहीं तो आपको बहुत बड़ी दिक्कत घड़ी जा सकता है। छठे भाव के स्वामी भी बनते हैं ये बृहस्पति देवता। छठा भाव होता है नौकरी का, तो राहु बैठा हुआ तो आपको कहीं ना कहीं नौकरी में दिक्कत कर सकता है। जहाँ आप काम कर रहे हैं काम करते रहिए, काम को छोड़ना मत। अगर आपको दिक्कत करती तो आपको काम मिलना भारी पड़ जाएगा। बृहस्पति यहाँ से प्रभाव देंगे सप्तम भाव पे, तो पति पत्नी का आपस का जो वैचारिक मतभेद है वो बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो थोड़ा अपने आचार विचार को सही रखें एक दूसरे के प्रति, क्योंकि अगर एक बार माहौल खराब हो जाता है तो सही करने में बहुत दिक्कतें परेशानी सभी को आती है। तो बृहस्पति का जब यहाँ प्रभाव रहेगा तो थोड़ा सा अपने बर्ताव को ठीक रखें, वाणी ठीक रखें, आपस में बोलचाल ठीक रखें, किसी प्रकार का ऐसी बात ना करें एक दूसरे से कि कुछ सामने वाले को बात पंच हो तो आपको दिक्कत नहीं हो। व्यापार का भाव है ये, तो व्यापार में भी पोजीशन तो ठीक रहेगी आपकी, क्योंकि मंगल स्वामी बनता है यहाँ का, और मंगल धन भाव का स्वामी बनता है, तो व्यापार के रास्ते से धन तो दिलाएगा आपको। लेकिन पति पत्नी के संबंधों में ये थोड़ी सी दिक्कत कर सकता है। ध्यान रखें इस चीज़ का। शादी विवाह के संबंध भी बनवाएगा, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन तुला राशि वालों के लिए भी बृहस्पति की पोजीशन बहुत बेटर नहीं कह सकते हैं, अपनी वक्री अवस्था में ठीक रहेगी। अब 50-50 मान की। अगली राशि है वृश्चिक राशि। मंगल के स्वामित्व की राशि होती है, और मंगल बृहस्पति का मित्र है, और जब मित्र है गोचर करेगा तो मित्र को लाभ देता है, और जो मित्र नहीं है शत्रु होते हैं वो लाभ कम देते हैं, नुकसान ज़्यादा करते हैं। तो अगली जो भाग्यशाली राशि है यह वृश्चिक है। जिनकी वृश्चिक राशि है आप सामने आइए और अपनी राशि के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करिए। वृश्चिक राशि के लिए बृहस्पति जो स्वामी बनते हैं, पंचम भाव के स्वामी बनते हैं, धन भाव के स्वामी बनते हैं, बैठे कहाँ सप्तम भाव में, 7वें भाव का फल देंगे, 6ठे भाव का फल देंगे आपको। इनकी जो दृष्टि जा रही है, यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है और यहाँ जा रही है। अब इसका थोड़ा विश्लेषण आपको करके बताते हैं बृहस्पति वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा प्रभाव पड़ेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए धन भाव के स्वामी बनते हैं, धन के कारक होते हैं, और वृश्चिक राशि के जो मित्र हैं तो मित्र राशि के लिए धन की व्यवस्था करेंगे, किसी प्रकार की धन की परेशानी नहीं आने देंगे। कुटुंब का भाव है, परिवार का भाव है, खुशियाँ आएंगी परिवार में। कौन को मंगल कार्य के घर परिवार में संपन्न होगा 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी तक। बृहस्पति पंचम भाव के स्वामी बनते हैं, पंचम भाव शुभ भाव होता है, त्रिकोण का भाव है। तो जब बृहस्पति पंचम भाव के स्वामी बनते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आपको उन्नति देंगे। संतान प्लानिंग करना चाहते हैं, प्लानिंग करिए, जिनके संतान नहीं, संतान आपको प्राप्त होगी। पंचम भाव बृहस्पति स्वामी बनते हैं, हालांकि यहाँ राहु बैठा हुआ है पंचम भाव में, यहाँ राहु का गोचर चल रहा है, और राहु शनि के नक्षत्र में से गोचर कर रहा है उत्तरा भाद्रपद में। राहु का देखिए अपना कोई घर नहीं होता है। राहु और केतु ऐसे ग्रह हैं, इनका अपना कोई ठिकाना नहीं, अपना कोई घर नहीं। तो ये जिस घर में बैठते हैं, जिस भाव में बैठते हैं, उसके हिसाब से आपको बढ़ देते हैं। अब ये बृहस्पति के घर में पंचम भाव में बैठा है, तो बृहस्पति जैसा प्रभाव पंचम भाव का देंगे, राहु को उसकी सपोर्ट करनी पड़ेगी। राहु वैसा ही प्रभाव देगा जैसा बृहस्पति पंचम भाव का देते हैं। तो यहाँ ठीक है, राहु थोड़ा सा, क्योंकि शनि के नक्षत्र में चल रहा है, तो कुछ थोड़ा 19-20 का फर्क हो सकता है प्रभाव देने में, लेकिन प्रभाव ठीक राहु का रहेगा। आपके जो निर्णय हैं, एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी आप निर्णय लेंगे वो आपको सोच समझ के लेने पड़ेंगे। बस अपने सलाह लो, अपने बड़ों से, रिश्तेदारों से, या कोई ऐसे आपके सीनियर हो उनसे सलाह लेके आप काम करिए, बिल्कुल भी दिक्कत आपको नहीं आएगी राहु से। हालांकि राहु वृश्चिक राशि वालों के लिए बढ़िया नहीं होता है, और ना ही बृहस्पति के लिए बढ़िया होता है, लेकिन राहु बृहस्पति के घर में गोचर कर रहा है तो आपको थोड़ा सुप्रभाव थोड़ा दे सकता है। और केतु का जो गोचर है वो आपके लाभ भाव में हो रहा है, तो केतु तो आपको लाभ देगा, लाभ भाव में बैठा हुआ केतु। बृहस्पति लगन को देख रहा है,
लगन को देखने से मान सम्मान में वृद्धि होगी आपके में, सामाजिक तरीके से आपका एक रुतबा बढ़ेगा, आपका एक रोल समाज में अच्छा रहेगा, क्योंकि बृहस्पति स्वयं ज्ञानवान ग्रह है। तो ये ज्ञान की वर्षा करके सामाजिक तौर पे आपको सम्मान कराएगा और छठे भाव का प्रभाव देगा। तो छठा भाव इस राशि वालों के लिए अपना ही भाव है दूसरा, मंगल यहाँ के स्वामी है, मंगल यहाँ के स्वामी है, तो ये कंपटीशन का भाव कहा जाता है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए कंपटीशन में आपकी जीत होगी। किसी प्रकार का कंपटीशन किसी से भी करते हैं, पार्टी से करते हैं, किसी आइटम में करते हैं, कोई भी स्पर्धा आप करते हैं तो आपको वहाँ जीत होगी, बृहस्पति आपको जीत दिलाएगा। नौकरी में आपको पदोन्नति मिलेगी वृश्चिक राशि वालों को, क्योंकि सेवा का भाव होता है, और आपको यहाँ से अच्छे धन की प्राप्ति के संकेत भी है, आपको अच्छा धन प्राप्त होगा। बृहस्पति सप्तम भाव में बैठे हैं, विवाह शादी के संबंध आपके बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। जिनकी शादी नहीं हुई, जिनकी शादी योग्य जो जातक है, बच्चे हैं, उनकी शादी कराएंगे बृहस्पति। पति पत्नी के अंदर एक बैलेंस बनाएंगे, यहाँ पे सुख भी मिलेगा, पत्नी का सुख भी मिलेगा, पति का सुख भी मिलेगा बृहस्पति के यहाँ बैठने से। शुक्र का घर है, पत्नी का सुख देगा, शुक्र बृहस्पति बैठे तो पति का सुख देगा। दोनों ग्रह का प्रभाव है यहाँ, शुक्र का भी और बृहस्पति का भी, तो पति पत्नी दोनों का सुख प्राप्त होगा, अच्छा सुख मिलेगा। व्यापार का भाव भी है, तो व्यापार के मामले में भी यहाँ बृहस्पति आपको अच्छा परिणाम देंगे, क्योंकि वृश्चिक राशि वाले बृहस्पति के मित्र हैं, तो व्यापारिक तौर पर भी आपको अच्छा प्रभाव देंगे। आपका कर्म क्षेत्र बहुत बढ़िया तरक्की करेगा, अच्छी ग्रोथ मिलेगी, नौकरी में आपको अच्छी ग्रोथ मिलेगी, और सबसे बड़ी बात क्या है कि परिवार में खुशी का माहौल बनेगा, धन की आपको वृद्धि होगी। यहाँ भी आपको लाभ दे रहे हैं, तो बृहस्पति दृष्टि लाभ भाव पर जाती लाभ देंगे, सामाजिक तौर पर आपका सम्मान बढ़ेगा, और यहाँ आपका जो पुरुषार्थ है, आपकी जो हिम्मत है, आपका जो बल पराक्रम है, वो भी यहाँ बृहस्पति के दृष्टि प्रभाव से वो भी बढ़ेगा आपको, और हर तरीके से बृहस्पति वृश्चिक राशि वालों की सपोर्ट करेगा, क्योंकि भाग्य के स्वामी भी बनते हैं, भाग्य के स्वामी बनते हैं, भाग्य के कारक भी होते हैं, तो भाग्य वृद्धि भी बृहस्पति अवश्य देगा अपने मित्र के लिए। तो ये वृश्चिक राशि वाले भी भाग्यशाली राशि में आते हैं। अगली राशि की बात करेंगे धनु राशि की। आइए, धनु राशि का चार्ट आपके सामने है। धनु राशि के स्वामी बनते हैं बृहस्पति, छठे भाव में बैठे हैं। चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं बृहस्पति, छठे भाव में बैठे हैं। बृहस्पति की यहाँ से जो दृष्टि है आपके कर्म भाव पर जाती है, आपके विदेश भाव पर जाती है, 12वें भाव पर जाती है, जो खर्चे का भाव भी होता है, और आपके परिवार के भाव पर जाती है, धन के भाव पर जाती है। देखिए, अपनी ही राशि का स्वामी है धनु राशि का, और छठे भाव में बैठा है, तो ये भी महाभाग्यशाली राशि कहेंगे इसको। ये भी बहुत बढ़िया राशि है, जिसको वक्री अवस्था में बृहस्पति देवता अच्छा परिणाम देंगे। छठा भाव जो आपको पहले भी मैं कई बार बता चुका हूँ, छठा भाव हमारे धर्म का, धन का आता है। धन त्रिकोण का भाव होता है, दूसरा धन का भाव, छठवां धन का भाव और 10वां धन का भाव। यहाँ पर तीनों भावों पर बृहस्पति का प्रभाव है, पूरा दबदबा है। दूसरा भाव, छठवां भाव, 10वां भाव। तो आर्थिक स्थिति के मामले में धनु राशि का कोई सानी नहीं होगा इस 119 दिन के अंदर, 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी तक। आर्थिक स्थिति धनु राशि वालों की बहुत सुदृढ़ अच्छी रहेगी, किसी प्रकार की धन के मामले में उनको परेशानी नहीं आएगी। ये यहाँ के स्वामी बनते हैं तो बृहस्पति इनको सामाजिक तौर पे एक अच्छा मान सम्मान देंगे। और क्योंकि धनु राशि क्षत्रिय राशि है, तो थोड़ी सी ईगो तो होती है लोगों में, ऐसे लोगों में। धनु राशि है, सिंह राशि है, मंगल मेष राशि है, ये थोड़ी सी क्षत्रिय राशि है, इनमें थोड़ी सी ईगो होती है अपनी, लेकिन फिर भी अच्छा प्रभाव बृहस्पति धनु राशि वालों के लिए दे रहे हैं। चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं, तो चतुर्थ भाव माता का भाव, मन के सुख का भाव होता है, और चतुर्थ भाव हमारी प्रॉपर्टी का भाव होता है, वाहन का भाव होता है, ऐशो आराम की चीज़ों का भाव होता है। चतुर्थ भाव हमारे ऑडियंस का भाव होता है, बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है इससे। तो बृहस्पति अपने घर की वृद्धि करेंगे, जहाँ जहाँ इनका घर है, जो इनके भाव हैं, 2 भाव हैं, लगन भाव और चौथा भाव, इन दोनों भावों की बृहस्पति वृद्धि करेंगे। जहाँ बैठे हैं, ये जो भाव है कंपटीशन का भाव है, तो ये पंचम भाव का भी आपको फल देंगे वक्री अवस्था में, और छठे भाव का भी फल देंगे आपको, दोनों भावों का फल देंगे। पंचम भाव के स्वामी मंगल बनते हैं, जो बृहस्पति के मित्र हैं, तो पंचम भाव से संबंधित भाव आपका शुभ होगा। ये संतान का भाव होता है, शिक्षा का भाव होता है, कई सारी चीज़ें देखते हैं, शेयर मार्केट भी देखते हैं,
सट्टा, लॉटरी, ये सब भी देखा जाता है, जुआ भी देखा जाता है, लेकिन हम वहाँ नहीं जाना चाहते। हम जो जरूरी बातें आपको सिर्फ वही बताना चाहते हैं। ये निर्णय लेने का भाव होता है आपके, ये पिछले जन्मों के जो संचित कर्म है उनका भाव होता है। तो बृहस्पति जब यहाँ प्रभाव देंगे तो आपके जो निर्णय लेने की क्षमता है थोड़ी कड़वी जरूर होगी, लेकिन आपके लिए लाभदायक होगी, आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। तो मंगल का घर है, मंगल थोड़ा तेज ग्रह है, गर्म ग्रह है, लेकिन जो निर्णय लेंगे वो बहुत बढ़िया आपके जिंदगी में, आपके लाभ में, हर तरीके से आपको लाभ देगा। बृहस्पति छठे घर में बैठे हुए, तो जो नौकरी वाले जातक हैं उनके लिए बड़ा अच्छा प्रभाव देंगे। भाई राशि के मालिक हैं, छठे घर में बैठेगा तो खराब तो प्रभाव करेगा नहीं, अच्छा प्रभाव देगा। नौकरी लेस है, जो जॉब लेस है उनको जॉब की तैयारी है, जॉब तैयार मिलेगी इनको, आप ट्राई करिए, आप अपना बायोडाटा भेजिए कंपनी में, आप अपने एक बार ट्राई करिए, आपको जॉब लेस है तो आपको जॉब अवश्य मिलेगा धनु राशि वालों के लिए। और जो नौकरी कर रहे हैं उनको प्रमोशन बहुत अच्छी मिलेगी। क्यों? दसम भाव पर भी इनकी दृष्टि आ रही है, दसम भाव कर्म का भाव होता है। आप काम करिए, काम करेंगे, आपको आपका जो मेहनत ताना है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ में आपको प्रमोशन भी मिलेगा, इंक्रीमेंट भी आपको मिलेगा, और हो सकता है कि आपको अच्छा पद प्राप्त हो जाए। नौकरी बदलना चाहते हैं बदलिए, कोई दिक्कत नहीं है, नौकरी चेंज कर सकते हैं। अगर अच्छी कोई कंपनी आपको दिखाई देती है, अगर आप हाई लेवल के काम करने वाले हैं, उच्च शिक्षित हैं, तो आपके लिए कोई अच्छी एमएससी कंपनी मिलती है, आप ट्राई करिए, नौकरी बदलिए, आपको जॉब मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, अच्छा पैकेज मिलेगा आपको, लाभ ही लाभ है आपके लिए। ये विदेश का भाव होता है। तो यहाँ बैठ करके बृहस्पति, ये भी मित्र राशि का घर है इनका, आपकी जो वृश्चिक राशि है, तो आपको विदेश की सैर भी करा सकते हैं, सेटलमेंट भी आपकी करा सकते हैं, आपको वहाँ घुमा भी सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति धर्म का कारक होता है। तो आपको धर्म की यात्रा, तीर्थ यात्रा, वहाँ पूजा पाठ के लिए कोई घूमना फिरना हो, पूजा पाठ कराना हो, मंदिरों के दर्शन करने हो, सब चीज़ में आपको बृहस्पति यहाँ लाते हैं। अगला जो भाव है वो है धन का भाव, परिवार का भाव। बृहस्पति स्वयं राशि के मालिक हैं और दृष्टि दे रहे हैं परिवार के भाव पे, तो ये धन को तो बढ़ाएंगे, परिवार में भी कोई न कोई आपके लिए सुखद मंगलमय कार्यक्रम जरूर होगा। वाणी अच्छी रहेगी, सबको प्रभावित करेगी, और परिवार में कोई न कोई मंगल काम आपके अवश्य होंगे। तो किसी प्रकार की दिक्कत धनु राशि वालों के लिए नहीं है। धनु राशि की भाग्यशाली राशियों में इसकी गिनती होगी। धनु राशि के लिए भी बृहस्पति का गोचर बहुत ही शानदार रहने वाला है। अगली राशि मकर राशि। मकर राशि के लिए बृहस्पति पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, स्वामी होते हैं 12वें भाव के और ये तीसरे भाव के। 12वां भाव का स्वामी होने से और तीसरे भाव का स्वामी होने से बृहस्पति पापी ग्रह हो गया मकर राशि वालों के लिए। अच्छा प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं देगा आपके लिए। हालांकि कारक भाव में बैठे बृहस्पति, लेकिन शत्रु राशि में बैठे हुए अच्छा प्रभाव नहीं देंगे। लेकिन दिवाली के आसपास जब शुक्र का गोचर वृश्चिक राशि में होगा तो उस समय गुरु और शुक्र आमने सामने होंगे, एक लक्ष्मी योग बनेगा आपके लिए। यहाँ आपको कुछ दिन अच्छा लाभ यहाँ बृहस्पति के द्वारा मकर राशि वालों को दिया जाएगा। हालांकि बृहस्पति की दृष्टि भाग्य के ऊपर आती है, यहाँ ऑलरेडी केतु बैठा हुआ, बढ़िया प्रभाव नहीं है, और जो दृष्टि है वो लाभ भाव पे आती है, यहाँ शुक्र बैठा है, यहाँ लाभ देंगे आपको। और इसके बाद जो दृष्टि है वो मकर राशि में आती है, और मकर राशि के लिए बृहस्पति नीच का प्रभाव बनता है। तो बृहस्पति का जो मकर राशि के लिए, मकर राशि वालों के लिए प्रभाव है, इस समय थोड़ा वक्री अवस्था में ठीक नहीं मान सकते। बृहस्पति दृष्टि चौथे भाव पर भी है, तो यहाँ का प्रभाव भी देंगे। तो चौथे भाव में बृहस्पति जब प्रभाव देंगे तो किसी प्रकार का अगर आपने प्रॉपर्टी लेनी है, कोई वाहन लेना है या कोई पैसा इन्वेस्टमेंट करना है, तो बृहस्पति यहाँ 12वें भाव को मालिक बनता है, अच्छा नहीं है आपके लिए। जहाँ बृहस्पति बैठे अपने घर से 6-8 का योग बना रहे हैं, तो पैसा इन्वेस्ट करना अच्छा नहीं है आपके लिए। पैसा खर्च करना है, सोच समझ के पैसा खर्च करें। मकर राशि वालों के लिए बृहस्पति का वक्री होना अच्छी पोजीशन में नहीं माना जाएगा। तो प्रभाव वही 50-50 आप मान के चलिए, तो 50-50 प्रभाव देंगे आपके लिए, ठीक है। तो बृहस्पति मकर राशि वालों के लिए बढ़िया प्रभाव नहीं देगा, पैसे का खर्चा कराएगा। ये खर्चे का भाव है, बृहस्पति यहाँ का स्वामी बनता है तो खर्चा कराएगा, किसी की बीमारी पर खर्चा करा सकता है।
किसी से आपका झगड़ा फसाद हो गया, तो थाने कोर्ट कचहरी वहाँ पर खर्चा करा सकता है। किसी की दवाई दारू में पैसा खर्च करा सकता है, यात्राओं में पैसा खर्च करा सकता है, क्योंकि बृहस्पति आपको पता है धर्म का ग्रह होता है। तो अब जो धार्मिक यात्रा है, तीर्थ यात्रा है, अपनी यात्राओं पर पैसा खर्च करा सकता है। लेकिन जब बृहस्पति शुक्र आमने सामने होंगे तो मकर राशि वालों के लिए वो समय जब समसप्तक योग बनेगा, बहुत अच्छा समय माना जाएगा। वो समय मेरे ख्याल से 20 दिन रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा। तो 20 दिन शुक्र घर में रहता है, तो यहाँ जो पोजीशन है ये पोजीशन थोड़ी ठीक रहेगी। बाकी मकर राशि वालों के लिए बृहस्पति का प्रभाव बकरी अवस्था में बढ़िया नहीं कह सकते। पैसा तो इन्वेस्ट करना हो, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना हो, पहाड़ में इन्वेस्ट करना हो, सोच समझ के पैसा खर्च करें। मेहनत करना सिखाता है आपको, आप मेहनत करेंगे तो आपको लाभ देगा, नहीं मेहनत करेंगे तो आपको दिक्कत पड़ेगी। तो मकर राशि का सीधा संदेश है, मेहनत करिए, अपना काम चलाइए। बृहस्पति बकरी अवस्था में अच्छी पोजीशन में नहीं है मकर राशि। अगला चार्ट है कुंभ राशि का। आइए कुंभ राशि के बारे में देखते हैं। कुंभ राशि वालों का, कुंभ राशि के लिए बृहस्पति चतुर्थ भाव में शत्रु राशि में गोचर कर रहा है। दूसरे भाव का स्वामी बनता है, एकादश भाव का स्वामी बनता है। यहां से देखते हैं बृहस्पति कुंभ राशि वालों के लिए कैसा परिणाम देगा। बृहस्पति की जो दृष्टियां हैं, अष्टम भाव, दसम भाव, द्वादश भाव, स्वामी बनता है ये 11वें भाव का और दूसरे भाव का। और बृहस्पति स्वयं चतुर्थ भाव में बैठा है। तो बृहस्पति चतुर्थ भाव में बैठा है, शत्रु राशि में बैठा है, तो यहाँ बैठ करके ये सुख कम देगा, चौथे भाव का सुख कम देगा। शत्रु राशि में है और शत्रु राशि में बृहस्पति चतुर्थ भाव में अच्छा परिणाम, मन का सुख नहीं देगा आपको, प्रॉपर्टी का सुख नहीं देगा आपको, परिवार का सुख कम देगा आपको, माता का सुख भी कम मिलेगा आपको। लेकिन जहाँ जहाँ इसकी दृष्टियाँ हैं वहाँ की बात करते हैं। बृहस्पति की पहली 5वीं दृष्टि अष्टम भाव पे आती है। अष्टम भाव बीमारी का भाव है, आयु का भाव है, आध्यात्मिक ज्ञान का भाव है, वसीयत का भाव है। तो यहाँ जब बृहस्पति की दृष्टि आती है, ऑलरेडी केतु यहाँ बैठा हुआ है, तो यहाँ पर भी बृहस्पति का प्रभाव बहुत बढ़िया नहीं रहेगा आपके लिए। बृहस्पति का जो बढ़िया प्रभाव है वो आपका दसम भाव में रहेगा। तो यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि आ रही है, तो आपका जो करियर है, आपका जो काम धंधा है, आपका जो व्यापार है, व्यापार के मामले में जो कुंभ राशि के जातक हैं उनके लिए बृहस्पति वरदान है। यहाँ का सुख भी कम देगा, यहाँ का सुख भी कम देगा, लेकिन यहाँ का सुख पूरा देगा। यहाँ आपको विदेश यात्रा करा सकता है, खर्चे बढ़ा सकता है, बीमारी पे खर्चा बढ़ा देगा, किसी रिश्तेदार को बीमार कर देगा, उसकी बीमारी पे खर्चा बढ़ा देगा, किसी परिवार के आदमी को बीमार कर देगा, उसमें आपको खर्चा बढ़ा देगा। यहाँ पे खर्चे बढ़ेंगे। आप यात्रा कर सकते हैं, छोटी बड़ी जैसी चाहें। बृहस्पति इस मामले के लिए आपको पूर्ण रूप से छूट देगा। लेकिन सिर्फ अगर व्यापार की बात करें तो व्यापार को बढ़ावा देगा, नौकरी पेशा जो चाहते हैं उनको बढ़ावा देगा। यहाँ पर मानसिक सुख नहीं देगा, कम देगा। माता का सुख भी कम प्राप्त होगा, क्योंकि शत्रु राशि में बृहस्पति चौथे घर में बैठा है। हालांकि अगर हम कालचक्र कुंडली की बात करें तो यहाँ पर जो बृहस्पति है उच्च का माना जाता है, लेकिन शत्रु राशि में बैठ करके उसका प्रभाव उच्च का नहीं होगा। यहाँ प्रभाव देगा बृहस्पति और यहाँ का प्रभाव देगा तीसरे घर का। तीसरे घर का प्रभाव देने का मतलब है आपका बल पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा, आपकी पावर बढ़ी चढ़ी रहेगी, आपकी हिम्मत बढ़ी चढ़ी रहेगी, और आप अपने व्यापार को, अपने कर्म क्षेत्र को, अपने काम को सलीके से कर पाएंगे। सलीके से करेंगे तो आपको बृहस्पति यहाँ का स्वामी बनता है, धन भी देगा और लाभ भी देगा। लेकिन 8वें और 12वें भाव का आपको लाभ कम मिलेगा बृहस्पति से, नुकसान थोड़ा हो सकता है आपके लिए, थोड़ा ध्यान रखें। स्वास्थ्य संबंधी भी आपको दिक्कत दे सकता है। तो कुंभ राशि वालों के लिए बृहस्पति, मेहनत करिए, पैसा कमाइए, व्यापार चलेगा, नौकरी चलेगी, किसी तरह की कोई परेशानी इस मामले में आपको व्यापार और काम धंधे में कोई परेशानी बृहस्पति तरफ से नहीं होगी। लाभ भी देगा, धन भी देगा और आपके कारोबार को बढ़ाएगा। लेकिन स्वास्थ्य संबंधी परेशानी देगा, खर्चा ज़्यादा बढ़ा के रखेगा। यहाँ थोड़ा मन का सुख कम देगा। ये कुंभ राशि वालों का एक मिला जुला परिणाम है बृहस्पति बकरी अवस्था का। अगला चार्ट है मीन राशि का, कि मीन राशि में बृहस्पति क्या करेंगे। देखिए चार्ट,
चार्ट है मीन राशि का, और ये बृहस्पति के लिए ये एक आखिरी राशि होती है। मीन राशि का स्वामी तीसरे भाव में बैठा है, अच्छा प्रभाव देगा। राशि का मालिक है, पराक्रम के भाव में बैठा है, बकरी अवस्था में बैठा है तो अच्छा लाभ देगा। और ये कुटुंब का, परिवार का भाव है तो कुटुंब के, परिवार के भाव में भी इसका बृहस्पति का प्रभाव रहेगा। और बृहस्पति यहाँ के कारक भी होते हैं। परिवार में एक अच्छी समृद्धि देगा, सद्बुद्धि देगा, अच्छी वाणी होगी आपकी, और परिवार में कोई न कोई आपके लिए मंगलमय कार्य अवश्य होंगे। परिवार में खुशी का माहौल बृहस्पति के द्वारा दिया जाएगा। यहाँ से तीसरे भाव में राशि का मालिक गोचर करता है तो एक अच्छी सोच काम करने के लिए, एक अच्छी बुद्धि देता है, और एक अच्छा शरीर का जो पुरुषार्थ होता है उसको भी यहाँ बढ़ाता है। पुरुषार्थ बढ़ाएगा, आप अच्छा काम कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ से बृहस्पति की दृष्टि भाग्य के ऊपर आती है, जो साथ में आमने सामने एक सप्तम दृष्टि है। तो ये जो समसप्तक योग यहाँ बनाएगा, यहाँ शुक्र भी गोचर करेंगे यहाँ दिवाली के आसपास, तो ये बहुत अच्छा योग बनेगा। और ये भी मैं कहता हूँ एक भाग्यशाली राशियों में से है। तो मीन राशि को भी आप भाग्यशाली राशि मानिए। तो मीन राशि वालों के लिए भी बकरी अवस्था गुरु की 9 अक्टूबर से लेकर 4 फरवरी तो बहुत शानदार रहने वाली है। पंचम भाव की बात करते हैं तो पंचम भाव से 11वां बृहस्पति बैठा हुआ है। पंचम भाव से 11वें भाव में बैठा हुआ है। 11वां भाव लाभ का भाव होता है, तो संतान का लाभ मिलेगा, संतान से लाभ मिलेगा, संतान का सुख मिलेगा। और आपकी जो निर्णय लेने की क्षमता है, डिसीजन लेने की जो आपकी कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी रहेगी। तो ये पुनर्जन्म का एक आपका संग्रह होता है। आपके जो पुण्य हैं वो यहाँ होते हैं पिछले जन्म के। तो उस प्रकार आपको पंचम भाव से बहुत बढ़िया अच्छा लाभ बृहस्पति को प्राप्त होगा। आपको दसम भाव से बात करें, दसम भाव से 6ठे भाव में बृहस्पति गोचर कर रहा है यहाँ से। तो यहाँ थोड़ी सी आपको काम धंधे में थोड़ी सी कहीं न कहीं खींच या कहीं न कहीं रुकावट जरूर देगा। थोड़ी सी परेशानी आपको दसम भाव से संबंधित आएगी। भाग्य आपको सपोर्ट करेगा, पंचम भाव सपोर्ट करेगा, आपकी राशि का भाव सपोर्ट करेगा। और ये आपका लाभ भाव पर यहाँ बृहस्पति की दृष्टि आती है, तो आपको आपके प्रोफेशन से, आपके कर्म से, आपके काम से अच्छा लाभ देगा। धन के मामले में मीन राशि वालों के लिए परेशानी नहीं है, भाग्य भी सपोर्ट करेगा। और बृहस्पति जहाँ बैठा है आपके पराक्रम को, बल को बढ़ाएगा। तो यहाँ मीन राशि वालों के लिए एक सामाजिक तौर पर एक मान सम्मान भी बढ़ाएगा, धन की वृद्धि भी होगी, भाग्य भी सपोर्ट करेगा। काम धंधे में थोड़ा उतार चढ़ाव आ सकता है, व्यापार की दृष्टि से थोड़ा सा आपको थोड़ा सा 19-20 का फर्क पड़ेगा। लेकिन मीन राशि वालों के लिए धन के मामले में किस तरह की दिक्कत नहीं देगा। आप मेहनत करिए, मेहनत करेंगे आपका भाग्य भी फलेगा, आपका कर्म भी फलेगा, आपका लाभ भी फलेगा। तो आपको यहाँ हर तरीके से मीन राशि वालों के लिए भी ये जो समय है बृहस्पति बकरी अवस्था मेरे हिसाब से बहुत अच्छी जाने वाली है। तो बृहस्पति की जहाँ जहाँ दृष्टि आ रही है, यहाँ दृष्टि आती है बृहस्पति की, तो व्यापार में थोड़ा उतार चढ़ाव देगा, लेकिन व्यापार में थोड़ा स्टेबिलिटी भी देगा। पति पत्नी के बीच सामंजस्य बनाएगा, शादी नहीं हो रही है शादी कराएगा, विवाह शादी के संबंध बनेंगे। यहाँ व्यापारिक तौर पे थोड़ा आपको थोड़ा सा उठा पटक थोड़ा कर सकता है, ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं करेगा। भाग्य आपको सपोर्ट करेगा, लाभ आपके लिए पूर्ण रूप से रहेगा। तो मीन राशि वालों के लिए भी बृहस्पति की जो स्थिति है ये 119 दिन तक बहुत ठीक रहेगी। ये भी एक भाग्यशाली राशियों में है। आपने देखा होगा कि भाग्यशाली राशियाँ मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन, ये 6 राशि हैं जो 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी तक इनको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं कुछ उपाय की। आपको मैंने हर राशि के बारे में बताया, थोड़ा किसी में कम बताया, किसी में ज़्यादा, सब राशि के बारे में प्रभाव डाला है। एक्चुअली वीडियो बहुत लंबे बन जाते हैं, लोग देखना को पसंद करते हैं। तो मेरा निवेदन है कि वीडियो अब सारा देखिए, एक बार हर राशि वालों को पता चलेगा कि किसके लिए बृहस्पति क्या पोजीशन है। उपाय की बात करते हैं। बृहस्पति जिनकी महादशा चल रही है या अंतर्दशा चल रही है किसी भी राशि वाले के लिए, तो यहाँ आप देखें अगर वो भाग्यशाली राशि है तो ज़्यादा उपाय ना करें, कम कर लें। बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करते रहें, आपको लाभ होता रहेगा। अगर किसी के लिए बृहस्पति अशुभ प्रभाव दे रहा है, अच्छा प्रभाव बृहस्पति का नहीं है, तो वहाँ पर आपको बृहस्पतिवार का व्रत करना पड़ेगा और साथ में बृहस्पति का बीज मंत्र भी आपको करना पड़ेगा। बृहस्पति का मंत्र पढ़िए और साथ में बृहस्पतिवार का व्रत कीजिए, केले की पूजा करिए या विष्णु सहस्त्रनाम का आपका पाठ करिए, आपको बृहस्पति का पूर्ण रूप से लाभ मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें
अगला प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे। राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण।